हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आपके साथ बात करने वाला हूँ डेटा सेंटर को लेकर। जी हाँ, तो डेटा सेंटर आज के डेट में इंडिया में काफी ज्यादा हाइपर चल रहा है। मतलब इसकी टॉपिक काफी ज्यादा हाइप चल रही है, जहां पर भारत सरकार चाहता है कि डेटा सेंटर अब इंडिया के अंदर ही मतलब बनाई जाए, जिससे क्या है कि भारत के लोगों का डेटा भारत के बाहर ना जाए। कहीं ना कहीं बिल्कुल सही सोच है कि आप सोचो कि आपका एड्रेस, आपका आधार कार्ड का सारा डिटेल्स जो है, अगर आपका अमेरिका के अंदर सेव हो तो क्या कहीं से सही है? बिल्कुल सही नहीं है। इसको कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए भारत सरकार जो है कहीं ना कहीं डेटा सेंटर को इंडिया के अंदर स्थापित करने की काफी ज्यादा कोशिश करनी करी है, जिसके कारण भारत सरकार प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर कहीं ना कहीं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश करी, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश करी है। जहां पर पीआईबी ने भी 13 मार्च को एक आर्टिकल पब्लिश किया था, जहां पर 375 मेगावाट से लेकर 1500 मेगावाट तक कंपनी जो भारत का जो डेटा सेंटर का कैपेसिटी था उसको एक्सपेंड किया गया था। इस लेकिन डेटा सेंटर के आने से पांच ऐसी कंपनीज की स्टॉक, जिसके अंदर आने वाले समय में काफी बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि वे सारी कंपनीज कहीं ना कहीं डेटा सेंटर के साथ लिंक्ड है। तो इसके बारे में बात करेंगे, अच्छे से जानकारी आपके साथ बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा स्किप मत कीजिए, क्योंकि देखिए मैं आपके लिए जो भी शेयर के बारे में, शेयर मार्केट का वीडियो लेके आता हूँ ना, वो शायद लॉन्ग टर्म में लेकर आता हूँ। तो आप हमारे वीडियोस को देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं। हाँ, मैं इसका भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लान करने से पहले अपना खुद का भी रिसर्च बिल्कुल कीजिए, लेकिन हमारी सारी वीडियोस के अंदर जो लॉन्ग टर्म के प्लान किया जाता है, जिससे क्या कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर आपका एक अच्छा खासा एग्जिस्टेंस बनेगा विथआउट लॉस। ओके, देखिए आपके पास पैसे रहेंगे तो उसको इन्वेस्ट करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और काइंडली हमें सपोर्ट करके कुछ हमें सपोर्ट कीजिए। ओके, तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो देखिए डेटा सेंटर के बारे में, तो आज के दिन में जो डेटा सेंटर है ना कहीं हम देखें तो आपको डेटा सेंटर के बारे में तो कहीं ना कहीं प्रेस रिलीज में आप देखिए, मैंने बताया डाटा सेंटर कैपेसिटी है इन द कंट्री हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम अबाउट 375 मेगावाट इन 2020 एंड 1500 मेगावाट इन 2025। यानी कि 5 साल के अंदर भारत सरकार ने आपका 375 मेगावाट से 1500 मेगावाट, यानी बोला गया लगभग 4 गुना से अधिक का भारत सरकार ने कहीं ना कहीं हमें दिखाया है विकास करके। ओके, 4 गुना। अब हम आगे बात करें तो जो आर्टिकल निकल कर आ रही है ना, उस आर्टिकल में डायरेक्टली हम चलते हैं आर्टिकल क्या बोल रही है। ओके, तो यहाँ पर जो चीजें हैं वहां मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए हर चीज जो होता है इसको क्लियर करना पड़ता है कि भाई आर्टिकल क्या कह रहा है, तो वहां मैं आपको हर चीज आर्टिकल के पास लेके चलता हूँ। तो आर्टिकल क्या कहता है? ओके, तो 5 स्टॉक बेनिफिट फ्रॉम द 19.72 बिलियन डॉलर डेटा सेंटर जनरेटर मार्केट। ओके, यानी कि कहीं ना कहीं आपका पांच ऐसे स्टॉक्स जो कहीं ना कहीं 19.72 बिलियन डॉलर के डेटा सेंटर का जो है उसके जनरेटर मार्केट को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, ये 5 स्टॉक्स बेनिफिट फ्रॉम द 19.72 बिलियन डॉलर डेटा सेंटर जनरेटर मार्केट, यानी ऐसे स्टॉक्स जो कि आपका 5 स्टॉक है जो कि डेटा सेंटर जनरेटर से कहीं ना कहीं इनको फायदा पहुंचेगा। क्या क्या स्टॉक है उसके बारे में बात करते हैं। फिर बात करें तो डेटा सेंटर रिक्वायर अनइंटरप्टेड पावर बाय 24/7। ऑब्वियस सी बात है, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इनको कोई भी डिसरप्शन नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत मैसिव फाइनेंशियल डैमेज होता है जिसको फिर संभालना मुश्किल है। ओके, और साथ ही सेल्स ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी अलोन cannot guarantee absolute reliability. Backup generators are essential to ensure continuous operation during power failures or fluctuations. Means कि आपका सिर्फ सिंगल ग्रिड के ऊपर कंट्रोल करना है, सही कहीं से भी सही नहीं है। पावर जनरेटर्स, उसके बाद आपका मतलब सभी कुछ रिलायबल, मतलब पावर जनरेटर, बैकअप जनरेटर, सब कुछ आपको व्यवस्था करके रखना पड़ेगा इन द केस ऑफ पावर फेलियर्स और फ्लक्चुएशन। देखिए बात को समझिए, डेटा सेंटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मान लीजिए डेटा सेंटर इतना ही इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं अगर डेटा सेंटर थोड़ा भी अगर मैसेज गिरा तो पूरी दुनिया के अंदर भारत का एग्जिस्टेंस थोड़ा देर के लिए रुक सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सारी चीजों के अंदर कहीं ना कहीं डेटा सेंटर काफी ज्यादा हद तक काम कर रहा है, जहां भारत एग्जिस्टेंस को भी प्रॉब्लम आ सकता है थोड़ा देर के लिए। ओके, तो आज के डेट में युद्ध होती है ना, बंदूक से गोली से नहीं होती है, डेटा सेंटर पर अटैक होता है कहीं ना कहीं। तो market the global data center generator market is entering a period of significant expansion valued at 9.54 billion dollar in
2025 and projected to reach the 19.72 बिलियन डॉलर बाय 2024, यानी कि लगभग आपका लगभग 20 बिलियन डॉलर के पास 2034 तक जो है कहीं ना कहीं इसका मार्केट चला जाएगा। तो इसका मार्केट इतना बढ़ेगा ऊपर, तो कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं उसके मार्केट के अंदर भी काफी अच्छा खासा देखने को मिलेगा इजाफा। द सर्च प्राइमरी ड्रिवन बाय द ग्लोबल डेटा एक्सप्लोजन where the rise of artificial intelligence workload, 5G deployment, hyperscale cloud computing requires massive fail-safe power infrastructure। तो इन जो 5G डिप्लॉयमेंट, एआई जितना कुछ आ रहा है ना, इसके ऊपर कहीं ना कहीं डेटा सेंटर के ऊपर सारी चीजें रिलायबल होती है। अब आप सोचोगे कि बिना डेटा सेंटर की सारी चीजें रन करना, तो ये कहीं ना कहीं पॉसिबल ही नहीं है। आज के डेट एआई से बहुत सारी आईटी की कंपनियां भी रन कर रही है। तो अगर डेटा सेंटर थोड़ा देर के लिए मैसिव बंद होता है ना, तो कंपनी में बोलो 2 से 4 मिनट के लिए, तो भी आपको उसको संभालना पॉसिबल नहीं है। ओके, साथ ही बात किया जाए तो नॉर्थ अमेरिका लीड्स द ग्लोबल मार्केट विद 38% शेयर, लार्जली ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ टेक जायंट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर लगभग 38%, ओके 38% मार्केट ग्लोबल मार्केट का हिस्सेदारी है। और कहीं ना कहीं क्यों है? क्योंकि सारे टेक जायंट्स वहीं पर है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सारे टेक जायंट्स वहीं पर मिल जाते हैं। और दूसरी बात क्या है कि यूनाइटेड स्टेट का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी वहां पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाता है, जिसके कारण क्या कहीं ना कहीं वहां पर बैठाना आसानी है। However, Pacific region, Asia Pacific region, a close contender with a 29% share fueled by rapid digital transformation in the China and India। अब देखिए एक चीज और अच्छी बात क्या है कि एशिया और चाइना भी आज के डेट में पीछे नहीं है, तो चाइना इंडिया से आगे है। ओके, और इंडिया इसमें थोड़ा सा अभी काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी चाइना और इंडिया के अच्छे खासा मुकाम पर होगा, इंडिया अच्छे खासे मुकाम पर होगा जहां पर। लेकिन अगर दोनों को कंबाइन किया जाए तो 29% शेयर ग्लोबली जो है कहीं ना कहीं आपका ओन करता है एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर आपके यूनाइटेड स्टेट्स और आपका इंडिया, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स, सॉरी इंडिया एंड चाइना। क्लियर? अब मैं जो 5 स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, उन सारे स्टॉक्स के बारे में एक एक चीज करके देखने की कोशिश करते हैं। कि पहला है क्यूमिंस इंडिया। क्यूमिंग इंडिया जो है कहीं ना कहीं मैं बता दूं, मैं आपको डीजल एंड गैस जनरेटर की कंपनी है जो कि कहीं ना कहीं क्रिटिकल पावर बैकअप की सप्लाई करती है। ओके, टीयर 3 एंड टीयर 4 सिटीज के अंदर, और जहां पे एज डिमांड ग्रो सिस्टम 1 मेगावाट reliability standardize its industrial engines and genset business as well as position very steady order growth। तो ये क्या है, मैंने टीयर 3 टीयर 4 फैसिलिटी के अंदर जो कंपनीज को पावर बैकअप सप्लाई करती है, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1.5 लाख करोड़ का है। क्लियर? तो बात करें कंपनी आज के दिन जो ट्रेड कर रही है, वो आपका लगभग 5,380 रुपए पर ट्रेड कर रही है, और क्रिटिकल पावर बैकिंग सप्लाई के अंदर इसका काफी अच्छा खासा नाम है। तो आने वाले समय में इस शेयर के अंदर काफी अच्छा खासा इजाफा दिखेगा। डाटा सेंटर की जैसे जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा, उसी तरह क्यूमिंस इंडिया के अंदर भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। क्लियर? उसके बाद बात करें किर्लोस्कर ऑयल इंजन। किर्लोस्कर ऑयल इंजन मेनली फोकसिंग ऑन द हायर हॉर्स पावर सॉल्यूशन टेलर फॉर द data centers with rapid expansion of the digital infrastructures across like Mumbai, Hyderabad, Chennai, and the company is likely benefit from both new installation and ongoing replacement demand for backup power systems। Okay, तो अब कहीं ना कहीं बता दूं कि देखिए ये मेनली किर्लोस्कर अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से वो समझाने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं। आज के डेट में हमें पता है कि स्मार्ट मीटर की पहल चालू है, लगभग 4.5 करोड़ प्लस, जी हाँ दोस्तों, घरों में इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटर लगा दी गई, यानी कहीं ना कहीं ग्रिड का अपग्रेडेशन हो रहा है, ऑनलाइन पे शिफ्ट किया जा रहा है। और साथ ही ये कंपनी जो मेनली है ना, ये पावर सिस्टम को बैकअप देने वाली रिप्लेसमेंट डिमांड फॉर द बैकअप पावर सिस्टम इंस्टॉल करने में इसका काफी अच्छा खासा नाम है। तो इसकी बात करें तो इसका 25,000 करोड़ की इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और इसका शेयर प्राइस आज के दिन में ट्रेड करता है 1743 रुपए के ऊपर। ठीक है, एक दिन के अंदर लगभग 9% की बढ़त हमें दर्ज करते हुए शेयर देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं अच्छा, क्योंकि देखिए एक चीज क्या है, इनका प्रॉफिट भी राइज देखने को मिला, 4.5% इनका डिविडेंड भी उन्होंने प्रपोज किया है। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं अगले कंपनी के बारे में। तो अगला जो कंपनी है साइमंस लिमिटेड। साइमंस लिमिटेड गेन्स फ्रॉम अ मीनिंगफुल एक्सपोजर थ्रू द इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन offerings। Data center rely on the integrated system such as switch gear, power distribution control solution। यानी कहीं ना कहीं यूपीएस सिस्टम बनाती है, स्विच गियर बनाना काम हो गया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड कंपनी में चीजें बनाती है, जो इलेक्ट्रिक से बनाने में छोटी मोटी कंपनी जो चीजें वो बनाती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बोला तो 1 लाख से अधिक करोड़ का, सोचिए 1,28,000 करोड़ का।
और आज के डेट में कंपनी का ट्रेडिंग वैल्यू बताऊं मैं आपको, तो कहीं ना कहीं साइमंस लगभग 3596 रुपए पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, महीने भर के अंदर, एक दिन के अंदर लॉस था, लेकिन 6 महीने के अंदर लगभग 11% रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कंपनी देती हुई दिखती है। ओके, अच्छा, अब जो बात करें एबीबी इंडिया लिमिटेड। एबीबी इंडिया लिमिटेड पावर ऑटोमेशन, एनर्जी मैनेजमेंट एंड माइक्रो ग्रिड टेक्नोलॉजी यूज इन द मॉडर्न डेटा सेंटर्स, यानी कहीं ना कहीं ये आपका ऑटोमेशन के साथ पावर ऑटोमेशन पे काम करती है, एनर्जी मैनेजमेंट पे काम करती है, माइक्रो ग्रिड टेक्नोलॉजी पे काम करती है, जो कि आज के दिन मॉडर्न डेटा सेंटर के अंदर काफी ज्यादा रिक्वायर्ड है। और साथ ही ए फैसिलिटी इंक्रीज अडॉप्ट अ हाइब्रिड पावर सिस्टम्स कंबाइनिंग डीजल गैस बैटरीज एंड रिन्यूएबल के ऊपर भी काम कर रही है। और एबीबी इंटेलिजेंटली स्विचिंग एंड ग्रिड बैलेंसिंग सॉल्यूशन बिकम essential ensuring uptime and the improving energy efficiency। यानी कहीं ना कहीं आज के डेट में कंपनी इसमें भी काम कर रही है कि कंपनी इंप्रूविंग कर रही है अपनी एनर्जी एफिशिएंसी चीजों को। और 1,34,000 करोड़ की इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ओके, आज के डेट में, और कंपनी आज के दिन में ट्रेड कर रही है लगभग 6,370 रुपए के आसपास। ओके, उसके बाद जो हम अगले कंपनी की बात करें, लॉर्सन एंड टर्बो। अब लॉर्सन एंड टर्बो एक कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है। जहां पे हम बात करूं, लॉर्सन एंड टर्बो जो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है, जो कि मेनली आपका डेटा सेंटर स्पेस के लिए जो कहीं ना कहीं अच्छा थ्रू इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है। A company is well placed to secure engineering, procurement and construction। यानी कि डेटा सेंटर बनाने के लिए तुमको कहीं ना कहीं प्लेस लगेगा, कहीं ना कहीं बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो जहां तक लॉर्सन एंड टर्बो को इसमें अच्छी खासी महारत हासिल है, और इसके कारण कहीं ना कहीं एक कंपनी के भी आने वाले समय के अंदर अच्छा खासा हमें देखने को मिल सकता है इसका इजाफा। बात किया जाए तो कंपनी का आज के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 5,37,000 करोड़ का है, और कंपनी लगभग 3,900 करोड़ पर कंपनी आज के दिन पर ट्रेड करते हुए हमें दिख रही है। ओके, तो सब वीडियो की वाइंड अप करना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।